नोट्स का पीडीएफ का वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के बाद बात करें हम लोग तो हमने आपको डी एंड एफ ब्लॉक कर दे दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स को देखने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो। चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। चलिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात करें तो आपको हम यहाँ पे जो लिखाए हैं नोट्स, वो है किस पे, इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्या है। सबसे पहले हमने बताया है क्या कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। ये एडिशन कंपाउंड दो सॉल्ट के मिलने से बनता है। हमने बताया है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये डबल साल्ट कैसे बनता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, ये दोनों को हमने डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ सरल तरीके से पूरा समझाया है यहाँ पे। ठीक है, और इसका अगर वीडियो लेक्चर देखना है तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो लेक्चर काफ़ी डिटेल में हमने लगभग 15-16 लेक्चर में कवर कर रखा है इसी चैनल के ऊपर, बनवाल केमिस्ट्री एजुकेशन के ऊपर ही। तो वहाँ पे भी जा करके तुम वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हो। अगर क्लास नोट्स चाहिए तो ये देखो। ठीक है, हाँ, आगे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला के बाद सम इंपॉर्टेंट टर्म, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद है ना, इसमें वेरियस कॉम्प्लेक्स अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे शो करते हैं, इसका डाइवैलेंट मोनोवैलेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है इसके बारे में बता रखा है। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। ठीक है, और ये सारा जो टॉपिक है आपका जेईई नीट में एकदम भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आता है। बहुत ही अच्छा यूनिट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एकदम अच्छे से पढ़ना। इसका क्लास नोट्स जिन बच्चों के पास होता है उन्हीं का ये चैप्टर भी बढ़िया होता है, इसलिए क्लास नोट्स को अच्छा से सभी बच्चे लिख लेना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दो तरह का, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, इसके बारे में मैंने बता रखा है इसी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फिर लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, सबका एग्जाम्पल हम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट के बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सारा बाइडेंटेट लिगेंड के बाद बात करें तो ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। ठीक है, ट्राइडेंटेट जिसमें 3 डोनर साइट हो, फिर टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड क्या है ना, जो रिंग टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बता रखा है। उसके बाद एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है ये भी हमने बता रखा है ना, जिसके पास मोर देन 1 डोनर साइट हो और एक बार में एक ही से डोनेट करे। ठीक है, उसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। फिर पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ये सारा कुछ हमने बता रखा है। उसके बाद हमने बताया नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखेंगे आईपेक नाम के हिसाब से। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होता है, ये रूल को भी आपको हम यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, 4-5 रूल है, ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अलग अलग लिगेंड का हम लोग नामकरण कैसे करते हैं ये भी बात आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, हाँ, इतना बताने के बाद आपको हम एक थ्योरी लिखाए हैं जिसका नाम है वार्नर थ्योरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, इसी के साथ वार्नर पोस्टुलेट क्या होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछता है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे लिख लीजिएगा। उसके बाद वर्नर कॉम्प्लेक्स या वर्नर थ्योरी के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से जो क्वेश्चन है ना, वो आपके बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जेईई नीट या जेईई एडवांस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी अच्छे से नोट कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे निकलता है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ये सारा बात ऑलरेडी हम यहाँ पे कवर करके रखे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होता है, लीनियर, टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे है। और अगर किन्हीं बच्चों को नोट्स के अलावा टॉपिक अगर समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बनवाल केमिस्ट्री एजुकेशन पे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को काफ़ी डिटेल तरीके से हर एक टॉपिक को कवर कराया है विद इन क्वेश्चन के साथ, सब जेईई नीट का। तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। देखो यहाँ लिमिटेशन सब बीबीटी में लिखा आया है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के बारे में भी हम बताएं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे स्प्लिट करता है।
ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के बाद इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे वर्क करता है, डी ब्लॉक कैसे, डी ऑर्बिटल डी सबसेल कैसे टूटता है, ठीक है, ये सब कुछ बताएं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया हमने, CFSE क्या होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है ना, ये सारा पॉइंट आपको हम बता दिए हैं। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड कलर अब्जॉर्ब इन सेम कोऑर्डिनेशन डी, ये भी टॉपिक आपको हम बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कलर शो करता है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम बता रखे। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है ये आपका आता है जेई एडवांस या जेई में क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, पाई बॉन्ड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। काफ़ी डिटेल नोट्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नोट्स बहुत ही डिटेल है, ठीक है, तो आप सभी के लिए काम आएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, ये सब कुछ है क्लास नोट्स में, आप लोग अच्छा से इसको लिखिए, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए इसको, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो है क्या है, आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में 6 प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, ये सब हमने बताया। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमर विद एन एग्जांपल है, हाइड्रेट आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है। ये नोट्स काफ़ी डिटेल में है, ठीक है, तो आपको ये बहुत काम आएगा, इसलिए सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ो, इसका वीडियो लेक्चर देख करके डाउनलोड कर दो, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो आप लेक्चर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाया है पूरा, तो आप उसको जाके ध्यान से देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है हमने, कैसे लिखा है हमने, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनता है, ये सारा एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने बता रखा है, देखो क्वेश्चन के साथ यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये सब कुछ हमने यहाँ आपको बता रखा है, ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, मेरिडोनियल, ये सारा आइसोमेरिज्म के बारे में बताया गया। आता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं सर, देखो इसके स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए LMCT, लिगेंड मेटल ट्रांसफर थ्योरी होता है, इसको भी हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन में हो या लिक्विड स्टेट में हो तो कैसे इसका स्टेबिलिटी देखते हैं, ये भी यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे डेली लाइफ में यूज कैसे होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या मेटल एक्सट्रैक्शंस में, ये सारा बात बता चुके हैं। कैटलिस्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या मेडिसिनल यूजेज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे हम बता रखे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये तो समरी है, समरी का बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी जितना बताएं उसको ध्यान से रखिए, ठीक है। ये क्लास नोट्स यहाँ पे समाप्त होता है। ये क्लास नोट्स आप सभी बच्चे को, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक ही ये याद रखना, ये क्लास नोट्स आपके जेई, नीट, बोर्ड हर जगह के लिए ये सूटेबल क्लास नोट्स है, काफ़ी डिटेल में क्लास नोट्स है, सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट एक प्यारा सा करना कि आपको आगे कौन सा क्लास नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।